हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल 1 to 4 कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जेड को हमने क्या दिखाना है, मिनिमाइज। जेड हमारा क्या है, 3x + 5y। ठीक है, हमने क्या दिखाना है इसको, मिनिमाइज। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं, -2x + y < 4। ठीक है, x + y ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, 3। x - 2y लेस देन क्या दिया हुआ है, 2 के। x एंड y ग्रेटर देन क्या है, 0 के। ठीक है, यहाँ हम अपना वो बना लेंगे ग्राफ। यहाँ पे देखो हम क्या बनाते हैं, 3 टेबल बना लेते हैं, 1 2 3, क्योंकि मेरे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन के अंदर चेंज कर लिया। -2x + y = 4, x + y = 3, x - 2y = 2। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी हम लिख लेते हैं एक बार। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। ठीक है, जब मैंने y को 0 रखा तो -2x = क्या आया, 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/-2, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये 2। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3। और जब y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3। जब x को 0 रख रहे हैं तो -2y = 2 आ रहा है, और y 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, और जब y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2। तो इतना आगे देखो, x की वैल्यू हमारे पास माइनस में भी आ रही है और प्लस में अभी आ रही है, तो मतलब हमारा दोनों साइड ग्राफ बनेगा। तो x 0 ले लिया, 1 2 3, y भी 1 तक 2 तक 3 तक ही है हमारे पास, -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3। जब x 0 था तो y क्या आया है, अच्छा y 4 तक है तो ये 4 हो गई, ये वाला पॉइंट। ठीक है, y 0 है तो x क्या आया है, -2। तो इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मीट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, x 0 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x 0 है तो y क्या है, 3, और y 0 तो x भी हमारे पास क्या है, 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर x 0 है तो y क्या है, -1, ये वाला पॉइंट। y 0 तो x हमारे पास क्या है, 2, ये वाला पॉइंट। तो इसको मीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस। ठीक है, ये तीनों हमारी इक्वेशन होगी, ये सेकंड थी, ये थर्ड है। अब ट्रू और फॉल्स भी चेक कर लेते हैं। 0 < 4 ये हमारी क्या बनेगी, ट्रू। 0 > 3 ये हमारी क्या बनेगी, फॉल्स। 0 < 2 ये भी हमारे पास क्या होएगी, ट्रू। ठीक है, तो हमारे ट्रू वाली कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसकी शेड भी हमारी यहाँ जाएगी, इसकी शेड हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और इसकी शेड हमारी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, इसकी शेड हमारे पास बाहर की तरफ जाएगी। तो देखो जो ये लाइन है थोड़ी सी यहाँ पे भी है, ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ पे भी है थोड़ी सी, मतलब अगर यहाँ पे एरो ले तो यहाँ पे आ सकता है ये। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये भी हमने यहाँ तक लिया है, तो इसका एरो भी यहाँ तक आ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ लगाया था एरो, तो यहाँ पे भी यहाँ एरो लगा सकते हैं, और ये बाहर की तरफ जा रही है। तो कॉमन रीज़न इनका क्या बना, ये वाला। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि x एंड y > 0 भी हमें दिया है तो ये वाला लेंगे, और एक ये वाला पॉइंट। देखो इसमें हमें ध्यान से दिख जाएगा, देखो इन्होंने यहाँ से लिया है, यहाँ तक लिया है, और एक ये लिया है, और एक ये लिया है। तो हमारा भी बिल्कुल सेम तरीके से ये लेंगे हम। ठीक है, ये लेंगे, ये लेंगे, और ये लेंगे। हमने जेड को क्या दिखाना था, मिनिमाइज, बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड एज वेल एज कोस्ट आइसोकोस्ट मेथड। तो कॉर्नर मेथड तो बिल्कुल इजी था। कॉर्नर मेथड में हमने क्या बताना, देखो ये वाला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है,
ये थोड़ा हमारा डायग्राम सही नहीं बना है। यहाँ पे देखो हमारी लाइन ये ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई थी, एक लाइन हमारी इस टाइप से गई है। जो ये 3 वाली है और ये 4 वाली है, थोड़ी दूसरे तरीके से जाएगी, ठीक है। गैप थोड़ा कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो ये 3 वाली 4 वाली हमारी ऐसे जाएगी और 3 वाली हमारी इस टाइप से जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली 4 वाली हमारी लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, मेरी जो है बाहर ऐसे चली गई है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये वाली लाइन ऐसे है, ये है, ये है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन से हुए? एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमारे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट में हमें क्या बताया था कि कॉर्नर पॉइंट जो भी आएगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये तो हमारा कौन सा बन जाएगा? 0 4। जेड लिखा, एट 0 4 पे दिखाएंगे। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा? 0 3, क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 है और वाई यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 0 और 3 पे देख लेंगे हम जेड को। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता है, ये वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? हमें एलिमिनेशन मेथड आता है। देखो ये वाली इक्वेशन कौन सी है हमारी? ये वाली, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है? थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके x + y = 3 है, एक x - 2y = क्या है? 2। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। प्लस 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 हो जाएगा, y + 2y कितना हो जाएगा? 3y। और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/3। x + y = 3 था, जब y की वैल्यू 1/3 है तो ये 1/3 माइनस का 3 1/3 हो जाएगा। एंड एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 3 = 9 - 1 क्या आ जाएगा? 8/3। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बना? 8/3 एंड 1/3। इन्होंने देखो गिवन है 8/3 एंड 1/3, तो ये पॉइंट हमारा निकल गया। अब जेड को चेक करते हैं। 0 4 पे, 0 3 पे, 8/3 एंड 1/3 पे मिनिमाइज बताना है हमने, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी? 3x + 5y। तो 3x हमारे पास क्या है? 0, 4 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। 3x ये तो 0 हो जाएगा, 5 × 3 करेंगे तो ये कितना आएगा? 15। 3 × 8/3 करेंगे प्लस 5 × 1/3 करेंगे, ये 3 × 8 24/3 प्लस 5 × 1 5/3। तो 24 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 29/3। इसको अगर कट करके देखें तो 3 9 = 27.2, 3 6 = 18, 3 6 = 18। तो सबसे कम हमारे पास मिनिमाइज़ कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे ही हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हमें मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने के लिए कहा जाए तो हमारा जो किसी 2 इक्वेशन को काट के इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, मोस्टली हमारा आंसर वही होता है। तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज़ बताना, तो मिनिमाइज़ हमारा यहीं पे आया है। यहाँ पे देख लेते हैं बाय कॉर्नर मेथड हमारा कौन सा पॉइंट बनता है। देखो बाय कॉर्नर मेथड हमारा यही पॉइंट बनता है और 29/3 ही हमारा आंसर आया है। अब आइसोकोस्ट में हम क्या करते थे? अब जैसे z = 3x + 5y है, मैंने कहा था z को हम क्या दे देंगे? कांस्टेंट नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा? 15। तो हमने मान लिया कि z हमारा क्या है? 15। तो इक्वेशन क्या बनी? 3x + 5y = 15, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3x + 5y = 15 आ गया। अब 3x + 5y = 15 के अगर मैं टेबल बनाऊँ तो x 0 एक बार y 0 रखेंगे। जब x को 0 रखा तो 5y = 15 आया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 = 15, ठीक है। जब मैं y को 0 रख रही हूँ तो 3x = 15 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। ये हमें दोबारा ही ड्रॉ करती हूँ मैं इसको अच्छे से। x हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। देखो ये वाले पॉइंट हमारे कैसे थे? x 0 है तो y क्या है? 4 है। x 0 y 4 है, y 0 है, x क्या है? -2 है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो x 0 है तो y क्या आया है? 3 और ये भी हमारा कितना था? 3। तो ये लाइन देखो बिल्कुल सही। अब हमारा से डायग्राम थोड़ा क्लियर बना है। देखो अब जो लाइन जाएगी ये इस साइड जाएगी, ये इस साइड जाएगी, लेकिन x एंड y > 0 है तो ये यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या थी हमारी? x 0 है, y -1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। y 0 है, x 2 है,
तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मीट करेंगे हम। तो ये डायग्राम हमारा कहाँ तक जाएगा, इस टाइप से ये चला गया। उसके बाद हमारी जो कॉर्नर पॉइंट के लिए तो हमारा उतना बहुत है, जो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसो कोस्ट के लिए थोड़ा ध्यान से करना है। आइसो कोस्ट में देखो जेड की या तो हम पहले से ही देख लेना कि पॉइंट हमारे लास्ट तक कहाँ आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो है ही है जेड कैसे लेना है। तो यहाँ पे x0 है, y क्या है 3, ये वाला पॉइंट हो गया। x0 y0 है तो x क्या है हमारे पास 5। और कौन सी लाइन लगानी है, हमने ये डॉटेड लाइन लगानी है, क्योंकि ये हमारा जेड आइसो कोस्ट मेथड हमने दिखाना है। ये होगी हमारी पी क्यू लाइन, ठीक है। अब हमने क्या दिखाना है, मिनिमाइज दिखाना है। तो मिनिमाइज के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नियरेस्ट जो आएगी ना सबसे, उस वैल्यू को हमने मतलब लाइन को लेना है। तो देखो नियरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड हम लाइन लगाते हैं। हमारा कॉमन पॉइंट तो हमारा मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट है सिर्फ ये आया है, और मैंने कहा था कॉर्नर पॉइंट के बिल्कुल मतलब इस टाइप से हमने लेने हैं कि कॉर्नर पॉइंट को तो पास करता हुआ जाए हमारी लाइन, और इसके क्या हो पैरेलल। देखो इसके पैरेलल भी है और इसको पास करके भी जाएगा, इसके पैरेलल भी है और पास करके भी जाएगा। और हम कोई और भी 2-3 लाइनें ले सकते हैं ताकि हम क्या दिखा सके अपनी लाइन को, ठीक है। ये P1 Q1 हो गया। इन्होंने हमारे पास देखो 3 लाइनें ली हुई है, एक तो हमारे पास इस पॉइंट से ले ली, एक हमारी जो लाइन थी एक्चुअल वो ले ली, ठीक है। और यहाँ से जैसे इन्होंने इसके बीच में एक लाइन ली हुई है इस टाइप से, ये P1 Q1 नाम दे दिया इन्होंने, P2 Q2। लेकिन कॉर्नर पॉइंट को तो सिर्फ P2 Q2 हमारे टच करती हुई जा रही है ना, तो हम P2 Q2 वाली लाइन को हम ले लेंगे। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, देखो हमने 3 लाइनें लगाई, ये तो हमारी लाइन थी जेड वाली, ठीक है। हमने एक पैरेलल लाइन खींची, वो खींच के देख ली, हमने एक और खींची, एक और खींची, जब तक हमने खींच लेनी है मैक्सिमम। वैसे इन्होंने 3 ही ली हुई है हर एग्जांपल में, तो हम क्या करेंगे 3 इस तरीके से लेंगे कि कोई भी एक पॉइंट मतलब सारे कॉर्नर पॉइंट को वो टच करती चले। अब यहाँ पे कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं था तो हमने इस टाइप से ले लिया, यहाँ पे हमने इस कॉर्नर पॉइंट को टच कर लिया। देखो ओरिजिन के बिल्कुल पास तो यही लाइन है ना, इससे दूर अगर जाए तो हम ये वाली बनेगी, लेकिन सबसे पास हमारे पास क्या है, ये वाली। तो आइसो कोस्ट मेथड हमारा किस पॉइंट पे आएगा, इसी पॉइंट पे। और ये क्या था हमारा 8/3 एंड 1/3, और इसको जेड में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हमें दिखाना होता है यहाँ पे मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज के लिए हम क्या करते, देखो हमारी जेड वाली लाइन ये थी, ठीक है, जेड वाली लाइन ये थी, तो हम क्या करते इसके पैरेलल लाइनें लगाने स्टार्ट कर देते, और हमारे जब तक कॉर्नर पॉइंट को टच ना करता। अब कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है ये, और जो ओरिजिन से दूर होगी सबसे दूर, मैक्सिमाइज में दूर और मिनिमाइज में हमने पास देखनी है। मैक्सिमाइज में ये वाली दूर होती तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाता, मैक्सिमाइज पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड आइसो कोस्ट प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड में तो हमने जेड की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तीनों पॉइंट्स को पुट किया है, ये आ गया, ठीक है। जो आइसो कोस्ट मेथड है हमने उसमें देखा कि जो नियरेस्ट है, तो जो नियर है वो हमने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी गेट ए लाइन विच इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिन एंड हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट कॉमन टू द फिजिबल रीजन। और कम से कम एक पॉइंट तो है हमारे पास जो कि क्या करा हुआ है, उस लाइन को पास करे हुए हैं, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है हमारा 8/3 एंड 1/3, और उसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वही सेम आएगा जो यहाँ आया था, क्योंकि जेड तो हमारा चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया है 5th क्वेश्चन। यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज करना है इसको भी। W क्या है, x - 7 y + 190, ठीक है। x + y <8, x + y > 4, x <5 y <5। तो x = 5 हो गया, तो और y = 5 हो गया ये, ठीक है। x + y = 8 एंड x + y = 4। जब यहाँ पे इसकी टेबल बनाएंगे x0 y0 x0 y0, जब x को 0 रख रहे हो तो y की 8 आ रही है, जब y को 0 रख रहे हो तो x की 8 आ रही है, जब x को 0 रख रहे हो तो y की 4 आ रही है, y को 0 रख रहे हो तो x की 4 आ रही है, ठीक है। x = 5 एंड y = 5 तो है ही हमारे पास। तो x हमारे पास 8 आया है हाईएस्ट, और y भी हमारे पास क्या आया है, 8 आया है हाईएस्ट। तो हम क्या करते हैं 2 का गैप ले लेते हैं,
2 4 6 and 8, 2 4 6 and 8, ठीक है, क्योंकि माइनस का आया नहीं। अब यहाँ देखो एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने हमें कोई मेथड नहीं बताया कि हमने कौन से मेथड से, तो इन्होंने सिंपल एक मेथड कॉर्नर, जब भी हमें मेंशन ना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना कॉर्नर पॉइंट मेथड वाला यूज़ करेंगे। आइसो कोस्ट मेथड हमने जब यूज़ करना है जब हमें मेंशन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का। यहाँ पे देखो अब एक्स जब हमारे पास 0 है तो वाई हमारे पास क्या आया है 8, और जब वाई 0 है तो एक्स हमारे पास क्या आया है 8। ये लाइन होगी और सारी की डॉटेड लाइन नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन है। एक्स 0 है तो वाई क्या है 4, वाई 0 है तो एक्स हमारे पास क्या है 4। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 5 मीन्स 5 यहाँ पे है और क्या आ जाती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 ये किसके पैरेलल जाएगी, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी थी फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये तो देखो 0 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, और y लेस देन मतलब 0 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, तो दोनों ये तो अंदर की तरफ आएंगी। 0 लेस देन 8 ये भी हमारी क्या है ट्रू, 0 ग्रेटर देन 4 ये हमारी क्या है फॉल्स। तो देखो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है ट्रू एंड सेकंड लाइन हमारी क्या है फॉल्स, तो बाहर की तरफ, और x एंड y ग्रेटर देन 0 हमें साथ में दिया होता है। तो हम इसके बाहर जो ये हमारी प्लेन वाली लाइन होती है वाई एक्सिस, इसके बाहर हम अपने ओरिजिन को नहीं लेके मतलब रीजन को नहीं लेके जाते, और ये एरो आपके दिखने नहीं चाहिए, ठीक है, पेपर में। ये तो मैंने हिंट के लिए बताया आपको, आप हल्का हल्का लगाओगे इसमें, और जब आपको पता चल जाए कि आपका रीज़न ये बनेगा तो आप उसको रब करके बिल्कुल प्रॉपर स्केल के साथ लाइन लगा के आना ताकि अच्छे से दिखे आपका, ठीक है। इन्होंने तो वो भर दिया है लेकिन हम क्या करेंगे, ओनली लाइंस लगा के आएंगे। तो जो मैं 8 पॉइंट्स डार्क कर रही हूँ ये हमारे क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट। कितने पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये बताओ ये रीज़न कौन सा है, बाउंडेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल या फिर कॉम्प्लेक्स रीज़न। ठीक है, यहाँ पे देखो बाउंडेड रीज़न आ गया, कन्वेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं कॉन्वेक्स रीज़न आ जाएगा हमारे पास। तो जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक में बताया था, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। अब हमने लिखने का वे देखो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप सारे कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करना, फिर हम एक एक इक्वेशन को उठाएंगे। इन्होंने ये इक्वेशन उठाई, x को 0 कर रहे हैं तो y 8 आ रहा है, y को 0 रख रहे हैं तो x 8 आ रहा है। इन्होंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंटिंग वन पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स एंड जॉइनिंग देम। हमने प्लॉटिंग कर दी यहाँ पे पॉइंट्स के और उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इन्होंने बिल्कुल एक तरह से कंस्ट्रक्शन कर रखी है जो आप काम कर रहे हो इसके अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से भी करके आते हो ना, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैनर से, जैसे मैंने तो ये चारों इक्वेशन इस टाइप से लिख दी और यहाँ पे दोनों टेबल सेम बना दी। आप क्या करोगे, एक इक्वेशन उठाओगे, फिर यहाँ पे ये वाली टेबल बनाओगे, फिर लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 8, इस तरीके से लिख के आओगे आप, ठीक है। फिर इसके अंदर पुट करोगे, फिर आप ये डायग्राम बनाओगे। तो आपको ये सारी जो थ्योरी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारे कौन से प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, क्योंकि क्लोज्ड कौन से होते हैं, जहाँ पे इक्वल के साइन होते हैं। ओपन कौन से होते हैं, जहाँ पे इक्वल के साइन नहीं होते हैं। तो आप क्लोज हाफ प्लेन, ये तो मैं बिल्कुल 3rd चैप्टर में आपको बता के आ चुकी हूँ, वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्लोज हाफ प्लेन हो गया। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, x 0 है, यहाँ पे y क्या है 5, z पहले लिख लेती हूँ मैं, सॉरी w है यहाँ पे, x - 7 y + 190, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट पहला कौन सा बन रहा है, 0 and 5। सेकंड पॉइंट्स यहाँ पे कौन सा है, x 0 है, y क्या है 4 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें अभी देखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या था, y = 5 था, यहाँ पे क्या x = 5 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, y यहाँ पे 0, x यहाँ पे क्या है 4, तो 4 and 0। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा, x 5 है, y 0 है, तो 5 and 0। रही बात इन दोनों पॉइंट्स की, तो ये देखते हैं, पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइन को कट करके बना है,
यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5। यहाँ पे और कौन सी इक्वेशन यूज़ हुई है 1 इक्वेशन क्या थी x + y = 8। y की वैल्यू हमारे पास 5 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी 8 - 5 = 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुआ 3 और 5। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखो अभी ये वाला पॉइंट है जो सा ये वाला, ठीक है, ये वाला इस लाइन को कट करके और इस वाली लाइन को फर्स्ट और x = 5। यहाँ पे x क्या है 5 और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x + y = 8। यहाँ पे देखो x हमारे पास y है तो 5 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 5 = 3। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा 5 और 3, 6 के 6 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसके अंदर पुट करेंगे x 0 है तो होने दो, ठीक है, -7 × 5 + 190। तो 190 में से 7 5 से 35 गए, 5 8 - 3 5 1, तो कितना आया 155। और मिनिमाइज बताना है, x 0 है तो 0 हो गया, -7 × 4 + 190। अब 190 में से हमने क्या माइनस करना है 28 2 एंड 8 - 2 हो जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 162। अब यहाँ पे क्या करना है x क्या है 4 है, y को हमने क्या कर लेना 0, तो 190, ये कितना आ जाएगा 194। 5 आ जाएगा माइनस ये 0 है फिर प्लस है ना 190, ये आ जाएगा 195। x कितना है 3 है, -7 × 5 कर देंगे प्लस कितना आ जाएगा 190। देखो ये बिल्कुल सेम इतना है तो यहाँ तक सेम है। इस आंसर के अंदर हमने क्या करना है 3 ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 158। यहाँ पे देखो 5 बिल्कुल सेम, -7 × 3 करेंगे प्लस 190 करेंगे, ठीक है, 5 - 21 प्लस 195 हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए। इसमें से हमने क्या करना है 21 माइनस करना है, क्या आ जाएगा 174। तो सबसे लोएस्ट हमारे पास क्या आया है 155। तो देखो w = 155, मिनिमम वैल्यू ऑफ w = 155 और वहाँ कहाँ पे आई है व्हेन x = 0 एंड y = 5। x 0 है और y क्या है 5। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। हमारे पास इसके कितने एग्जाम्पल हैं 11 एग्जाम्पल है। सेवन्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो सकता है काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि 2 ऑप्शंस पे हमारे पास क्या आ जाए सेम आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे 3 आया हुआ है हमारे पास और इस पॉइंट को डालने पे भी हमारे पास क्या आया हुआ 3 आया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो इसके कितने वैल्यूज़ बनेंगे, जब हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर आते हैं तो हम लिख देंगे कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके कितने, जब एक ही आंसर आया हमारे पास तो उसका क्या बनता है फाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो z क्या दिया हुआ x + y, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x - y + 1 > 0, x + y <3, x <2, x and y <0, ठीक है। इसकी इक्वेशन अगर हम चेंज करें 2x - y = 1 होएगा तो = हम क्या कर देते हैं -1, x + y = 3, x = 2, ठीक है। 2 टेबल बनेगी बस क्योंकि x = 2 तो हमारे पास आ ही गया है। जब x को 0 रख रही हूँ तो y क्या आ रहा है -y = -1 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या आ गया 1। और जब y को 0 रख रही हूँ तो 2x = क्या आ रहा है -1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1/2। x को 0 रख रही हूँ तो y हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 3, और y को 0 रख रही तो x हमारे पास क्या आ रहा है 3। x 0 है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। x हमारे पास 0 है तो y क्या आया है 1, y 0 तो x क्या आया -1/2 मीन्स हाफ। इस लाइन को कर देंगे हम मीट, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। x 0 है y 3, y 0 है x 3, ये वाली लाइन हो गई है, ठीक है। x = क्या है 2, तो ये लाइन हो गई है। अब देखो
जीरो जीरो, ठीक है। 1 क्या है ग्रेटर देन 0, ये क्या हुई हमारी ट्रू। 0 प्लस 0, 0 लेस देन 3, ये भी हमारे पास क्या है ट्रू। 0 लेस देन 2, ये भी हमारे पास क्या है ट्रू। तीनों ही इक्वेशन हमारे पास क्या है ट्रू, ये वाली शेड और ये वाली शेड। और क्योंकि x एंड y ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे इस टाइप से इस शेड को लेंगे, ठीक है। देखो इन्होंने भी यही लिया है, मतलब ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में चला जा रहा है वो। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो z क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, तो एट ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, x 0 है y 1 है। ये वाला कौन सा बनेगा 0 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा x 2 है y 0 है। रही बात इन दोनों पॉइंट्स की, अब ये 2 पॉइंट्स रह गए हमारे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड हो गई। और यहाँ पे क्या था x इक्वल टू 2 था। ये वाला पॉइंट निकालना इजी है। x हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ इस पॉइंट में सेकंड इक्वेशन यूज़ हुई है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे इस पॉइंट को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 है तो y 3 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है 2 और 1। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट किसको कर रहा है 1 और 2 को। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है -1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, 2/3 आ गई, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2/3। 3 में से जब हम 2/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 7/3, 2/3 एंड 7/3, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे x प्लस वाई मीन्स 0 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 2/3 प्लस 7/3, 2 प्लस 7 क्योंकि एलसीएम 3 है सेम रहेगा। 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, 3। तो 2 आंसर पे हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमाइज दिखाना था, वैसे भी मैक्सिमम रिजल्ट भी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिस रीजन हैज़ more than one optimal solution, hence it has infinite many solution where x is equal to, मतलब पॉइंट क्या है p पॉइंट मान लो इसको 2 and 1 जो भी आप नाम दोगे अपने ग्राफ के अंदर, q 2/3 एंड 7/3, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3, ठीक है। कि 3 वैल्यू हमें दे रहा है। हमारा 7th क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 8th और कर लेते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू हमें 2.5 x प्लस वाई दिया हुआ है और क्या दिखाना है इसको मैक्सिमाइज दिखाना है। कांस्टेंट क्या है 3x प्लस 5y लेस देन 15, ठीक है। 5x प्लस 2y लेस देन 10। तो यहाँ देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एक टेबल फर्स्ट के लिए बनाई, एक टेबल हमने सेकंड के लिए बनाई। जब x को 0 रखा तो 5y इज इक्वल टू 15 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 3 ज़ा 15, ठीक है। जब y को 0 रखा तो 3x इज इक्वल टू 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। जब x को 0 रखा तो 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू क्या आ गई 5। जब y को 0 रखा तो 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू क्या आ गई है 2। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 तो हमें पता ही है। अब 0 लेस देन 15 मीन्स ये क्या है ट्रू। 0 लेस देन 10 ये भी क्या है हमारे पास ट्रू, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, y की वैल्यू हमारे पास 5 तक आई है, x हमारे पास क्या है हाईएस्ट 5 है, ठीक है। तो 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5। x 0 है तो y कितना आया है 3, y 0 तो x हमारे पास कितना आया है 5। तो ये पॉइंट हम मीट कर देंगे, ठीक है। x 0 है तो y कितना आया है 5, y 0 तो x हमारे पास कितना आया है 2। ये वाला ले लिया। अब दोनों ही ट्रू हैं तो ये वाली जाएगी, तो मतलब हमारी शेड क्या हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि हमने बाहर की तरफ तो लेना नहीं। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है, बाउंडेड रीजन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन बना रहे हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू क्या है 2.5 x प्लस वाई, जो कि हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमाइज। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, x 0 है y 3 है, ठीक है। ये हमारा कौन सा बना 0 0, ये क्या है x 2 है एंड y 0 है। अब ये क्या है, इन दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब देखो इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 5 y इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्या सीख के आए हैं, अगर मान लो अगर हमने y को मतलब ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि यहाँ 2 है, और इस वाली मल्टीप्लाई को इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि यहाँ 5 है। अगर मैंने x को ख़त्म करना है तो यहाँ पे इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो मैंने x को ख़त्म करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ 5 है, पूरी को करना है, और इसको कर देती हूँ 3 से, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 x हो गया, 5 5 ज़ा 25 y हो गया, एंड 5 इंटू 15 करेंगे तो 75 हो गया। 3 इंटू 5 हो गया 15 x, 3 2 ज़ा 6 y एंड 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 y, एंड इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो y की वैल्यू क्या आ गई 45/19, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है 15 है, 3x एज इट इज़ रहेगा प्लस 5 इंटू 45/19, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है 15। 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 45 इंटू 5 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 20, यहाँ पे 19। 3x इज इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, $285 आ गया। इन दोनों की एलसीएम लेंगे ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से करा, -225 करेंगे, बाय में 19 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60/90। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60/90, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20/3, 19, ठीक है, 19 बचा। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, देखो 20/19 एंड 45/19, ठीक है, ये रीज़न हो गया। अब z की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे। 2.5x क्या है यहाँ पे 0, तो y ही रहेगा सिर्फ, तो y क्या है 3, यहाँ पे तो दोनों ही 0 है तो दोनों 0 हो जाएंगे। 2.5 इंटू 2 करेंगे और y 0 है तो 0 छोड़ो, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 5। 2.5 इंटू क्या है 20/19 प्लस y क्या है 45/19। अब देखो इसको 25 मान लो एक तरह से, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम 25 मान लिया है, 25 दूनी क्या होता है 50, और ये 0 इसके नाम की लगी, और एक पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 हो गया, एलसीएम सेम है तो 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा 95/19, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 5। देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है दो ऑप्शन पे, तो यहाँ पे भी क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख दोगे, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मेंशन कर दोगे और रीज़न हमारा 5 दिखा दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे 5 आ रहा है, इस पॉइंट पे 5 आ रहा है, तो इन्होंने बोला इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे जो कि क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहे हैं, और जो कि क्या है हमारा 5 विच इज़ यूनिक, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, जो 9th 10th और 11th क्वेश्चन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो पॉसिबल हो सका तो हम क्या करेंगे 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे, नहीं तो उससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।